मेरी वीडियो में तुम्हें ड्रामेटिक क्लेम्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ऑन ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे तुम्हें एडवाइस देता हूं या तुम्हें सजेस्ट करता हूं कुछ। मेरा कोई पर्सनल छोटा भाई या छोटी बहन इस वक्त आईआईटी देती या देता और उसके सिर्फ 30 दिन बच्चे होते तो मैं उसके लिए ये करता। तो जेई में 2026 में बच्चे हैं 30 दिन। एंड अगर तुम उन बच्चों में से हो जिन्होंने बहुत मेहनत करी 2 साल, बट उसके बाद भी तुम एक स्टेज पे हो जहाँ पे तुम्हें बहुत एंग्जाइटी है, बहुत फियर है, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें लास्ट 30 डेज कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा सिलेबस ना हुआ हो सकता है तुमने ज़्यादा क्वेश्चंस ना लगाए हो सकता है तुम्हारे मॉक टेस्ट के नंबर अच्छे ना आ रहे हो और स्टिल तुम्हें एक टॉप एनआईटी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली अपना ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूँ जो मैंने फॉलो किया था लास्ट 30 डेज में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम 2x पे देखो 1.5x पे देखो, एंड तक देखना। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मेरा तुमसे एक वादा है कि तुम्हें लास्ट 30 डेज में जिस तरीके की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा उसके बाद जितना तुम्हारा स्कोर आएगा वो तुम्हारा स्कोर कभी आ ही नहीं सकता अगर तुम खुद से प्रिपरेशन करो। ये मेरा तुमसे वादा है। वीडियो चालू करने से पहले कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है। एंड मुझे पता है ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं करवा रहा हूं, बट इससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। वीडियो को एंड तक अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें इस मोटिवेशन के लिए एक एक्शनेबल प्लान भी मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बच्चों को 2 भागों में बांट देता हूं। पहले बच्चे वो जिनका 40% या 50% या 60% या उससे ऊपर सिलेबस डन है, और ऐसे बच्चे वो जिनका 40% से नीचे सिलेबस डन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों का जिनका 40% से ज्यादा सिलेबस डन है। पहली चीज, डू नॉट स्टडी मोर। तुम्हें कोई नई चीज उठाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्यों नहीं है? बिकॉज तुम अब तक कंप्लीट कर चुके होते हैं। मैं बिल्कुल रॉ बात कर रहा हूं यहाँ पे, मेरे पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तुम अगर अभी 40% पर हो, तुम 40% से 45% जा पाओगे एक महीने में, उससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। इसलिए तुम्हें अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, तुम्हें एक ही चीज पे फोकस करना है और वो एक चीज होनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हें रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वहीं अगर तुम उन बच्चों में से आते हो जिनके 40% से कम सिलेबस डन है, 25, 30, 35% सिलेबस डन है, तो यस तुम्हें चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। मुझे पता है 30 दिन बचे हैं, बट स्टिल मेरे पास एक तरीका है। अब वो तरीका बताता हूँ क्या है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक हाई वेटेज चैप्टर लिस्ट लगाई है। उसको देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि IIT JEE मेंस में कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स के ज्यादा वेटेज के सवाल आते हैं। वहां से उठा के उन चैप्टर्स के वन शॉट देखना चालू करो एंड वहां से उनकी प्रैक्टिस करना चालू करो। क्योंकि देखो, अगर तुमने 25% सिलेबस ही कर रहे तो भले ही तुम 25% ही अच्छे से कंटेस्ट कर लो, तुम्हारे कभी ठीक ठाक नंबर नहीं आ पाएंगे। इसलिए यू नीड मिनिमम 50% ऑफ गुड सिलेबस टू बी डन बिफोर यू एंटर इनटू द मेन एग्जामिनेशन। तो अगर 50% से कम है तो भाई वन शॉट देखो और 50% सिलेबस कंप्लीट करो। अगर 50% से ज्यादा है तो सीधे रिवीजन पे जाओ। इसलिए मैंने बोला था कि भाई अपनी खुद की कॉपी मेंटेन करो ताकि अब तुम रिवीजन कर पाओ। सेकंड एस्पेक्ट जो मुझे पता है तुम में से कोई नहीं कर रहा होगा और इसकी वजह से तुम में से 90% लोग अपनी एक्चुअल रैंक से कम 50% नीचे स्कोर करने वाले हो, और वो रीजन है मॉक टेस्ट ना देना। देखो, मैं तुम्हें एम्फेसाइज नहीं कर सकता, 30 दिन बचे, 3 मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारा सिलेबस 50% से ज्यादा हो चुका है तो तुम्हें देना ही देना है, और अगर तुम्हारे 50% से कम सिलेबस हुआ है तो 2 मॉक टेस्ट देना है पर वीक, बट 2 से 3 देना ही देना है। एंड यहां पर भी तुम में से 80% बच्चे पता है क्या करेंगे? मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से गलत हुए और नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू डोंट डिजर्व टू बिकम एन IITian और एन NITian, बिकॉज तुम एक चीज समझते ही नहीं हो दोस्त। एनालिसिस इज एज इंपॉर्टेंट एज गिविंग अ मॉक टेस्ट। मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि भाई अगर तुमने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है तो कम से कम तुम्हें 1 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाना चाहिए। यहाँ पे कहीं आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, अभी नहीं बाद में जाके चेक कर लेना कि कैसे मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी चाहिए। बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। तो हफ्ते के 2 से 3 मॉक टेस्ट दो और 1-1 घंटा दो उनको एनालाइज करने में। एंड सिंस मॉक टेस्ट की बात चल रही है तो मैं एक चीज बताता हूं, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने रियलाइज कर लिया होगा कि तुम्हारा IIT NIT में नहीं हो पाएगा एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर बेटर ऑप्शंस, या तुम कोई नॉर्मल कॉलेज ही सोच रहे होगे। तो तुम्हारे लिए एक एग्जाम है जिसको तुम्हें जरूर देना है, वो एग्जाम है VSET। उस एग्जाम से तुम्हें वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मिलता है। ये पहले मैं समझा दूं वेदम है क्या। तो आज की डेट में जितने भी नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं दोस्त, वहां पे तुम्हें 3 प्रॉब्लम्स मेजर फेस करनी पड़ती हैं। पहले, वहां के प्रोफेसर्स ने खुद कुछ नहीं उखाड़ा, अच्छे नहीं है, 25-30 हज़ार की नौकरी पे है तो तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। दूसरा, इन सारे कॉलेजेस का करिकुलम जो होता है वो बहुत ही 25-20-50 साल पुराना है। एंड तीसरा, जितने भी नॉर्मल कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में तुम्हें इंटर्नशिप का कोई कल्चर ही नहीं मिलता है। इनफैक्ट तुम अगर खुद इंटर्नशिप करना चाहो और तुम ऑफ कैंपस का इंटर्नशिप ले भी लो, तुम्हें उसी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप को परस्यू करने के लिए अपने कॉलेज से लड़ना पड़ता है। एंड वेदम इसी को सॉल्व करता है। कैसे? पहली चीज, यहाँ पे जो तुम्हें प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से खुद काम करके निकल के आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नंबर 2, तुम्हें डे 1 से कोडिंग और AI सिखाया जाएगा, बिकॉज यहाँ का पूरा करिकुलम AI एंड कोडिंग बेस्ड है। एंड नंबर 3, और जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगी, वो ये है कि यहाँ पे 6 मंथ का मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप पीरियड है। मतलब तुम्हें सिर्फ इंटर्नशिप नहीं,
पेड इंटर्नशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे इंटर्नशिप करने के, जो कि बाकी कॉलेजेस में मैंडेटरी तो छोड़ो होता ही नहीं है। एंड इतना ही नहीं, अगर तुम चाहते हो कि कॉलेज में रह के तुम कुछ स्टार्टअप करो, कुछ भी चालू करो, सो यू विल गेट फंडिंग अप टू 1 करोड़ फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ। कैंपस तो अच्छा है ही। एंड सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि वेदम अप टू 100% स्कॉलरशिप फी वेव ऑफ कर रहा है थ्रू द वीसेट एग्जाम। लेकिन इसकी डेडलाइन है 22 दिसंबर को, अगले 2 दिन में। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगाई है उस पे जाओ, वहां से वीसेट के लिए रजिस्टर करो। और देखो, मतलब एवरीथिंग असाइड, तुम्हारे लिए नेगेटिव क्या है? तुमने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपसाइड सोचो, तुमने अगर दे दिया और तुम्हें 80% स्कॉलरशिप मिल गई, तो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया ऑप्शन एक चालू हो गया। इनफैक्ट तुम्हें अगर IIT NIT नहीं भी मिले, तब भी तुम वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाके अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो, कुछ बिल्ड कर सकते हो। एंड इनफैक्ट वेदम में तो 96-97 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके रजिस्टर कर लेना। 22 तारीख को लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, तो भूलना मत। तो हमने बात करी कि यार अगर तुम्हारा 50% से कम सिलेबस भरने या ज्यादा सिलेबस भरने, तुम्हें कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो 30 दिन बचे हैं, तो मैं एवरेज दिन के 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 4 घंटे कोचिंग टाइम के मैं हटा देता हूँ, 8 घंटे बच रहे हैं। 8 घंटे में से अगर तुम्हारा 50% से ज्यादा सिलेबस डन है, तो आइडियली यू शुड गिव 4 to 5 आवर्स इन रिविजन, एंड रिमेनिंग 3 आवर्स यू शुड गिव टू एक्चुअली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अब वो प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तुम्हें रेफरेंस बुक्स या मॉड्यूल्स की नहीं करनी चाहिए। PYQs तुम लोगों को इतने ज्यादा भगवान ने दिए हैं ना, मेरे टाइम पे ना सिर्फ एक पेपर होता था, तुम्हारे टाइम पे 10-10 सेट निकलते हैं। तो इतने सारे PYQs हैं, उनसे प्रैक्टिस करो सिर्फ, और बाकी कुछ मत देखो। तो 4 से 5 घंटे की थ्योरी और 3 से 4 घंटे की करनी है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी सिर्फ और सिर्फ PYQs की। एंड देखो, अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसी 8 घंटे में से तुम्हें एक चीज करनी है। क्या? तुम्हें इसमें से रिवीजन और नए सब्जेक्ट को हाफ में डिवाइड कर लेना है। तो जैसे 4 घंटे अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, उसमें से 2 घंटे नया पढ़ो 1 शॉट, और 2 घंटे पुराना रिवीजन करो। एंड बचे हुए 3 से 4 घंटे में तुम्हें PYQs की प्रैक्टिस करनी है। और देखो यार, ऑनेस्टली डिस्ट्रैक्ट होने का और कम पढ़ाई करने का ऑप्शन तुम्हारे पास रह नहीं गया है, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर्स। एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट मोर ऑनेस्टली कि भाई अगर तुम अभी भी सो रहे हो, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज या रहे हो, अगर तुम अभी भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, सो नो वंडर तुम्हारा नहीं होने वाला। यू शुड नॉट डिजर्व इट एक्चुअली। अगर तुम नहीं कर सकते हो ये सब, तो मेरे दोस्त सिर्फ 30 दिन के लिए डिस्ट्रैक्शन को टाटा बाय बाय बोलो। दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ाई करो, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन क्वेश्चन, तुम्हें सिर्फ PYQ से प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें बाकी कुछ नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे इस वक्त नई मॉड्यूल्स, नए रेफरेंस क्वेश्चंस लगाने चालू कर देते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों करते हो तुम लोग। तुम्हें अभी सिर्फ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, अगर 50% से ज्यादा है, और सिर्फ PYQs लगाने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। इसके अलावा तुम्हें जेन्युइनली कुछ नहीं करना। इट इज नॉट दैट टफ। मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं खुद IIT जा चुका हूं, मेरी बात पे विश्वास कर लो। तुम्हें सिर्फ PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, एनालाइज करना है और रिवीजन करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, कहीं टाइम नहीं देना, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो और मत देखना। और मेरी वीडियो में तुम्हें ड्रामेटिक क्लेम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ऑन ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे तुम्हें एडवाइस देता हूं या तुम्हें सजेस्ट करता हूं कुछ। और मैं भी एडवाइस देने वाला कोई होता नहीं हूं, लेकिन मैंने बिकॉज खुद कर रखा है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू। तो अगर तुम मेरा कोई पर्सनल छोटा भाई या छोटी बहन इस वक्त IIT देती या देता, और उसके सिर्फ 30 दिन बचे होते, तो मैं उसके लिए ये करता। मैं उसको सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क बताता। पहला, 50% से कम सिलेबस है ज्यादा, अगर कम है तो हाई वेटेड चैप्टर देखो और वहां से तुम 1 शॉट देख लो। अगर ज़्यादा है रिवीजन करो, एंड हफ्ते के 3 से 4 मॉक टेस्ट दो। सिर्फ मॉक टेस्ट मत दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो। सिर्फ मॉक टेस्ट को एनालाइज मत करो, PYQs की भी प्रैक्टिस करो, और अपनी मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करते जाओ। अगर तुमने मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई है तो अभी बना लो, बिकॉज 30 दिन है तुम्हारे पास। 30 दिन में तुम 9 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो। 10 मॉक टेस्ट में तुम्हें 40 सवाल मिल जाएंगे जो तुम मिस्टेक कॉपी में डाल सकते हो। उनमें से एक भी अगर आ गया एक्चुअल एग्जाम में, तुम्हारी रैंक 2-4 हज़ार से नहीं 20-40 हज़ार से खिसक सकती है। एंड देखो, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो तुम एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई तुमने जितना करना था 2 साल में, उतना तुमने कर लिया है। तुम बहुत ही ड्रास्टिकली अपना रिजल्ट चेंज नहीं कर पाओगे। तुम कुछ एक मैजिक रूटीन ला के, मैं तुम्हें कुछ जादू की मैं तुम्हें छड़ी दे दूं और तुम्हें बोलूं कि भाई तुम ये इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा 99% आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्त। मजाक है क्या? मतलब ऐसा होता तो मैं तुमसे 50 लाख रुपए लेके जाता। मजाक भी नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं है ऐसा। तो समझो इस बात को और काम पे ध्यान दो। अब अगर तुम्हें जो मैंने बोला है अगर समझ में आया है, और अगर तुम्हें थोड़ा सा मैं ज़्यादा रूड अग्रेसिव लग रहा हूँ, तो लगने दो, तुम्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। एंड जिसको समझ में आया है मुझे कमेंट करना, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। क्या कमेंट करोगे? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। एंड भाई आग लगा दो। मैं नहीं चाहता, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तुमने मेरे को अगर फॉलो किया है, मेरे वीडियोस देखते हो, तो तुम एक मक्कार की तरह निकलो 12th से। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लगा दो, भले ही फिर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो यार, इट्स ओके।
कर्म कर फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे से बताते थे ये। तो विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तुम मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताओ। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द वीडियो लाके उसको भी सॉल्व कर पाएँ। एंड जाओ काम करो।